नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में बात लोकसभा के चुनावी दंगल की। आपको हाल बताते हैं, अब से कुछ ही घंटों बाद चुनावी रण में छठे चरण का आगाज हो रहा है। कल यानी कि 25 मई को लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान होना है। छठे चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। इन 58 सीटों में से उत्तर प्रदेश की 14 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा हरियाणा की 10 सीटों पर छठे चरण में ही वोटिंग होनी है। साथ ही साथ बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटें, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होगा। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर तीसरे चरण में होना था चुनाव, लेकिन खराब मौसम की वजह से तब वोटिंग फिलहाल टाल दी गई थी। वहां अब छठे फेज में यानी कि 25 मई को वोट डाले जाने हैं। देखिए, चुनाव के चलते इन तमाम सीटों पर सियासी पारा तो चढ़ा ही हुआ है, लेकिन साथ ही मौसम का मिजाज भी बेहद गर्म है। कल छठे चरण में होने वाले मतदान में कई क्षेत्रों का तापमान 40 को पार करने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो आपको बताते हैं कहां कहां पारा बढ़ने वाला है। छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन मौसम विभाग ने शनिवार को राजधानी में तापमान के 44 से 45 डिग्री तक पहुंचने की चेतावनी दी है। वहीं कल उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें बात अगर प्रयागराज के तापमान की करें तो कल वहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री रह सकता है। प्रतापगढ़ में भी पारा 45 डिग्री को छू सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक कल यही हाल यूपी के ज्यादातर इलाकों का रहने वाला है। छठे चरण में ही जौनपुर में भी चुनाव है, जहां तापमान 43 के पार जा सकता है। तो वहीं सुल्तानपुर और भदोही में पारा 41 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि यूपी के आजमगढ़ में तापमान के 40 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा में भी गर्मी का हाल बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलेगा। कुरुक्षेत्र में जहां तापमान 42 डिग्री तक रह सकता है, तो वहीं अंबाला में तापमान 40 डिग्री को छू सकता है। और यही हाल करनाल और गुरुग्राम का भी रहेगा। करनाल में 25 मई को तापमान 41 डिग्री, तो वहीं गुरुग्राम में 44 डिग्री को छू सकता है। इसी तरह दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के फरीदाबाद में पारा 43 को पार करने वाला है। बात अगर बिहार की करें तो बिहार के गोपालगंज और सिवान लोकसभा क्षेत्र में भी तापमान 41 डिग्री तक रह सकता है। वहीं वाल्मीकिनगर में गर्मी प्रचंड पड़ने वाली है, वहां पर करीब 40 डिग्री, तो वहीं वैशाली में 39 डिग्री तक तापमान जा सकता है। अब 5 साल में एक बार लोकसभा चुनाव आता है, ऐसे में वोट डालना भी बहुत जरूरी है, लेकिन सामने प्रचंड गर्मी की चुनौती भी है। तो ऐसे हालात में वोटर्स को कल खास सावधानी बरतने की जरूरत है। भयानक गर्मी को देखते हुए चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन तो अपनी अपनी तरफ से इंतजाम कर ही रहे हैं, लेकिन वोटर्स भी गर्मी का सामना करने के लिए खास तैयारी कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि गर्मी से निपटने के लिए वोटिंग के लिए जाते वक्त आप अपने साथ कौन कौन सी चीजें या फिर सामान ले जा सकते हैं। ये थोड़ी सी तैयारी भीषण गर्मी के बीच आपको वोटिंग को आसान बना देगी। वोटर जब आ रहा है तो अपने साथ वो कौन कौन सी चीजें ला सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो अपने साथ एक पानी की बोतल लेकर आए, छाता लेकर आए, ORS लेकर आए, कुछ और चीजें लेकर आए। तो सवाल उसके लिए भी एक है कि वो अपने साथ क्या कुछ पोलिंग बूथ के अंदर तक लेकर आ सकता है। जहाँ तक क्या लेके आने का सवाल है, तो मुझे लगता है कि पानी की बोतल लाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप वो अम्ब्रेला लेके आ सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इस चीज का ध्यान रखा जाएगा, वोटिंग की गोपनीयता बनी रहे। ऐसा कोई भी आर्टिकल, ऐसा कोई भी चीज लेकर के वोटिंग बूथ में, पोलिंग बूथ में नहीं जा सकते हैं। जैसे मोबाइल या फिर कोई रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। सर, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे रिकॉर्डिंग हो सकती हो, मोबाइल फोन अदर देन एनी ऑब्जेक्ट, सर वो अलाउड नहीं होगा। लोग अपने हाथ में अपनी लस्सी, अपना छाछ, पानी की बोतल, अम्ब्रेला, इसको लेकर कोई इशू नहीं है। पैक्ड फूड, सर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उसको लेकर इशू नहीं है। मेरा मतलब मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि हमारी जो वोटिंग की गोपनीयता है वो किसी भी तरह से। कल दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग होनी है। दिल्ली में भीषण गर्मी को देखते हुए चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर गर्मी से निपटने के इंतजाम किए हैं। पहली बार मतदान केंद्रों पर लोगों की मदद के लिए पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की जाएगी, ताकि लोग गर्मी से बिना डरे खुलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें और लोकतंत्र के उत्सव में अपनी भूमिका निभा सकें। दिल्ली तैयार है, मतदान का इंतजार है। पहली बार दिल्ली के मतदान केंद्रों में बनेंगे मेडिकल रूम और आपातकाल में तत्काल मिलेगी एम्बुलेंस।
25 मई को देश में छठे चरण के मतदान के दौरान दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग होनी है। दिल्ली में वोटिंग ऐसे समय में हो रही है जब 9 तपाके 9 दिन यानी साल की सबसे भीषण गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक कल दिल्ली में तापमान 44 से 45 डिग्री रह सकता है। आसमान से आग बरसा रहे सूरज ने कम वोटिंग की आशंका बढ़ा दी है। वहीं राजनीतिक दलों की इस बाबत चिंता भी बढ़ गई है, लेकिन चुनाव आयोग ने गर्मी की चुनौती से निपटने की पुख्ता तैयारी की हुई है। दिल्ली के चुनावी इतिहास में पहली बार हर मतदान केंद्र पर पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की जाएगी। कल जब दिल्ली वासी अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र पर जाएंगे तो उन्हें पुलिस के साथ पैरामेडिकल का स्टाफ भी नजर आएगा, जिससे कि वोटर्स अगर हीट वेव की चपेट में आ जाते हैं तो उन्हें बूथ पर ही तत्काल इलाज मुहैया कराया जा सके। पहली बार ये किया, पैरामेडिकल स्टाफ को डिप्लॉय कर रहे हैं पोलिंग स्टेशन में। हमारा जैसा 2627 पोलिंग लोकेशंस है। इन पोलिंग लोकेशंस में हर पोलिंग लोकेशन में एक पैरामेडिकल या 2 पैरामेडिकल स्टाफ को डिप्लॉय कर रहे हैं, जो हमारा हेल्थ सिस्टम से आते हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट और एमसीडी का अपना हेल्थ सिस्टम से। वो कैरी करेंगे बेसिक मेडिकल किट प्लस जो गर्मी में डील करने की जो चाहिए इंक्लूडिंग ORS, वो कैरी करेंगे अपने साथ। अगर कोई भी वोटर या कोई भी पोलिंग पार्टी का जो पर्सनल भी हो, अगर किसी को भी किसी तरह का तकलीफ होता है, खासकर हीट वेव को मद्देनजर रखते हुए, और वो उनको अटेंड करेंगे। दिल्ली में 2627 पोलिंग स्टेशंस हैं। इन सभी स्टेशनों पर 1 या 2 पैरामेडिकल स्टाफ तैनात होगा। पैरामेडिकल स्टाफ के पास फर्स्ट एड के साथ गर्मी और हीट वेव से निपटने के लिए दवाइयां होंगी और साथ ही ORS भी मौजूद होगा। कूलर और पंखे का भी इंतजाम रहेगा और धूप से बचने के लिए शेड की व्यवस्था होगी। इस बार काफी स्ट्रेंथन कर रहे हैं जो अरेंजमेंट्स हम यूजुअली करते हैं। फॉर एग्जांपल जो शेडेड एरिया बना रहे हैं, पोलिंग स्टेशन के बाहर जो क्यूज होता है उनको कवर करने के लिए भी, और उसके अलावा एडिशनल वेटिंग एरिया इन केस कि अगर ज्यादा लोग आगे बैठने के लिए वहाँ कुर्सी वगैरह लगाएंगे, शेडेड प्रॉपरली शेडेड एरिया रहेगा। उसके अलावा हम अगेन पहली बार उस शेडेड एरियाज में कूलर या मिस्ट फैन लगाने के आदेश दिया है, गर्मी को कंसिडर करते हुए, ताकि एक रीजनेबल गुड टेम्परेचर मेंटेन कर सके, उसके अंदर लोग वेट करेंगे। उसके अलावा पानी का व्यवस्था कर रहे हैं, ठंडी पानी का हर पोलिंग लोकेशन पे। चुनाव वाले दिन मतदाताओं के लिए फ्री कैब और बाइक सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे मतदाता अपने घर से पोलिंग बूथ तक मतदान करने जा सकेंगे। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कई खास मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। पिंक पोलिंग बूथ से लेकर PWD पोलिंग बूथ तक अलग अलग थीम्स पर वोटिंग बूथ तैयार किए गए हैं। वोटिंग की तमाम तैयारियों के बीच आपको लिए चलते हैं राजधानी के इन खास पोलिंग बूथ्स पर और दिखाते हैं इतनी गर्मी में दिल्ली के वोटर्स के लिए मतदान को आसान बनाने के क्या इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के 6वें चरण में दिल्ली में मतदान होने वाला है। सभी 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और यहाँ इस वक्त मेरी मौजूदगी एक ऐसे ही पोलिंग बूथ पर है। इस तरह के सेल्फी बोर्ड अब आपको दिल्ली के अलग अलग पोलिंग बूथ पर नजर आएंगे। मतदान को बढ़ावा देने के लिए और जितने भी मतदाता पहुंचे वो यहाँ पहुंचकर सेल्फी ले सकते हैं। इस बीच गर्मी बहुत ज्यादा है। IMD की माने तो 25 मई को तापमान 40 के पार रहेगा। इसके मद्देनजर भी इस बार तैयारियां बेहद खास की गई है। दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने जगह जगह पोलिंग बूथ पर शेड लगाए हुए हैं और साथ ही गर्मी को लेकर यहाँ पर क्या क्या आपको एहतियात बरतने हैं वो भी लिखे हुए हैं कि गर्मी अगर आपको लगती है तो आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। खास बात यह है कि इस बार पहली बार आप देखेंगे कि दिल्ली के जितने भी पोलिंग बूथ है वहां पर पैरामेडिकल स्टाफ भी तैनात होगा, जरूरी दवाइयां, साथ ही ORS भी होगा कि मान लीजिए कोई अगर मतदान करने आता है और वो बीमार हो जाता है तो उन्हें तुरंत ORS का घोल दिया जा सके, उन्हें जो जरूरी दवाइयां हैं वो दी जा सके। और ये शेड भी देखिए, जगह जगह पोलिंग बूथ पर आपको इस तरह के शेड भी नजर आएंगे, जिससे जो लोग पहुंचे, जो कतारों में इंतजार कर रहे हैं, उन्हें गर्मी ना लगे। और ये कूलर, हर जगह अब आपको इस तरह का कूलर नजर आएगा, मिस्ट फैन नजर आएंगे, ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है, साथ ही शेड एरिया बनाया गया है क्योंकि दिल्ली में इस वक्त भीषण गर्मी है। इस गर्मी से निपटने के लिए और मतदान पर इसका कोई असर ना पड़े,
पोलिंग बूथ पर जब एक वोटर पहुंचेगा तो उसे गर्मी से राहत दिलाने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, ये आपको हम दिखा रहे हैं। ये वेस्ट विनोदनगर का एक सरकारी स्कूल है और यहाँ पर ये आप इसकी पूरी पिंक थीम देख रहे हैं। ये एक पिंक पोलिंग बूथ है। पिंक का मतलब ये है कि इस पोलिंग बूथ को महिलाएं ऑपरेट करेंगी, जो महिला कर्मचारी होंगी वो ऑपरेट करेंगी। लेकिन उसके पहले देखिए यहाँ पर ये गेट है और फिर यहाँ से ये एक वेटिंग एरिया बनाया गया है। मतलब यहाँ पर आकर लोग अपनी बारी का इंतजार करेंगे। ये सामने आपको कूलर दिखाई पड़ रहा है, एक कूलर यहाँ पर लगाया गया है, दूसरी तरफ भी एक कूलर है और इसे नाम भी दिया गया है कूल रूम। मतलब आप बाहर से जब धूप खाकर गर्मी झेलते हुए यहाँ पहुंचेंगे तो पहले यहाँ पर आराम से बैठकर आप कूल हो सकते हैं। कूल रूम इसका नाम दिया गया है, कूलर लगाए गए हैं और उसके बाद फिर यहाँ से आपकी पोलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। तो आपको ठंडा कैसे करना है, कूलर यहाँ रखेंगे, उसका इंतजाम है। आगे जब आप धूप से आएंगे तो आपको गर्मी में प्यास लगी होगी, उसके लिए यहाँ पर मटके रखे गए हैं जिनमें ठंडा पानी होगा, जिनसे आप खुद को थोड़ी राहत पहुंचा सकते हैं। इन मटकों के साथ साथ एक वाटर कूलर भी है, उसका भी इंतजाम यहाँ पर किया गया है। और जगह जगह पर आप देखिए कि किस तरह से जो कूलर हैं उनको रखा गया है ताकि किसी भी एरिया में वोटर गर्मी ना महसूस करे, गर्मी से परेशान ना हो। यहाँ से लोगों की लाइन लगनी शुरू होगी। ये पूरा एरिया आप देखिए शेडेड है, मतलब यहाँ पर भी गर्मी लगने की संभावना बहुत कम है। लोग आराम से यहाँ खड़े हो सकते हैं। उसके बाद इस लाइन से आप अंदर पहुंचेंगे अपना वोट डालने के लिए और इस तरह से इन कमरों को भी तैयार किया गया है। पिंक बूथ है ये, इसलिए आपको यहाँ पर जगह जगह जो पिंक थीम है वो दिखाई पड़ेगी। पिंक और व्हाइट के गुब्बारे आपको दिखाई पड़ेंगे। मतलब लोकतंत्र का पर्व है और इस पर्व को पूरी तरह से जश्न के रूप में तब्दील करने की कोशिश इलेक्शन कमीशन ने की है। तमाम तैयारियां आपको हम दिखा रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक मेडिकल रूम और एक क्रच भी बनाया गया है। अगर आपके साथ कोई बच्चा आया है तो उसे भी आराम से आप वहां पर रख सकते हैं, उसे आराम से वहां पर लिटा सकते हैं आप। तो देखिए, ये तो थी चुनाव आयोग की तैयारी, लेकिन राजधानी में वोटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए कई मार्केट एसोसिएशन और ब्रांड्स भी सामने आ रहे हैं। कल राजधानी दिल्ली में बहुत सी दुकानें, बाजारों में, रेस्टोरेंट्स पर, पार्लर और सैलून में डिस्काउंट ऑफर का ऐलान किया गया है। मार्केट एसोसिएशन और होटल रेस्टोरेंट की ओर से लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से ही ये कदम उठाया जा रहा है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कल वोट करने पर दिल्ली में आपको कहां कहां किस किस तरह का डिस्काउंट मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में वोटिंग पर कई रेस्टोरेंट में खाने पर डिस्काउंट ऑफर किया गया है। ऐसे 171 रेस्टोरेंट और होटल्स हैं जिन्होंने वोटर्स को मतदान करने पर छूट देने की घोषणा की है। इसमें कई नामी रेस्टोरेंट भी शामिल हैं, जैसे कि KFC ने वोट देने पर लावा केक फ्री में देने का ऐलान किया है। टाको बेल ने फ्री टाको और पेप्सी ब्लैक देने का ऑफर दिया है, जबकि पिंड बलूची ने खाने पीने पर 20% की छूट की घोषणा की है। जोमेटो स्विगी की बात करें, उन्होंने भी खाने के बिल पर डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। हालांकि डिस्काउंट लेने के लिए कुछ शर्तों का पालन आपको करना होगा। जो लोग डिस्काउंट लेना चाहते हैं उन्हें वोट देने का सबूत यानी कि स्याही लगी उंगली दिखानी होगी। साथ ही अपना वोटर ID कार्ड दिखाना होगा। सिर्फ रेस्टोरेंट्स में ही नहीं बल्कि वोटिंग करने वाली महिलाओं को कुछ पार्लर्स में भी डिस्काउंट मिलेगा। बाजारों में भी खरीदारी पर 25% की छूट मिल सकती है। दिल्ली के 50 से ज्यादा बाजारों में वोटिंग करने वालों को खरीदारी पर छूट देने का फैसला किया गया है। मार्केट एसोसिएशन ने वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया है। वहीं बाइक सर्विस रैपिडो ने भी वोट देने के बाद वोटर्स को घर तक फ्री राइड देने की घोषणा की है। वोट फॉर गुड में अब बात स्टार्स वाले प्रचार की कर लेते हैं। चुनाव के आखिरी 2 चरणों के लिए जोरदार प्रचार जारी है। खासकर जिन सीटों पर सितारे चुनावी दंगल में उतरे हैं वहां पर प्रचार रैलियों में उनका साथ देने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सितारे पहुंच रहे हैं। आजमगढ़ से चुनावी मैदान में उतरे भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव के लिए अक्षरा सिंह और आम्रपाली दुबे प्रचार के लिए पहुंची। निरहुआ के रोड शो के दौरान दोनों अभिनेत्रियों ने वहां अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। आजमगढ़ में फैंस बड़ी संख्या में अपने पसंदीदा सितारों का दीदार करने के लिए पहुंचे। दोनों अभिनेत्रियों ने अपने फैंस से दिनेश लाल यादव को वोट देने की अपील की।
वोटिंग की तमाम तैयारियों और प्रचार के बीच ही मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने की मुहिम भी जारी है। कहीं डांस ड्रामा के जरिए, कहीं आर्ट और पेंटिंग्स के जरिए अलग अलग उम्र के लोगों को वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करने की कई योजनाएं चल रही हैं। अवेयरनेस की एक तस्वीर सामने आई चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में वोटर्स के लिए खास प्रदर्शनी लगाई गई। इस एग्जीबिशन में भारत के लोकतंत्र की समृद्ध विरासत को दिखाया गया है। तस्वीरों के जरिए भारत में चुनाव का इतिहास बताने की कोशिश की गई है। प्रदर्शनी में लगाई गई तस्वीरों में आप भारत के चुनावों की पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से देखकर समझ भी सकते हैं। और GND स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।